हेलो गाइज, 20 क्लास में आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की पीवाई की सीरीज प्रश्नों का बौछार और महाजनपद काल के प्रश्न लेके आए हैं आप लोग के सामने। देखिए क्या है भाई पिटारे में। अब आ गया, देखिए प्रश्न आ गया आपके सामने। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे बताना है आप लोगों को? अगुंतर निकाय में। और कहाँ कहाँ बताइए, लिख देते हैं हम। भगवत गीता में, महावस्तु में, और चलिए ठीक है। और सूत पिटक विनय पिटक में, और भगवती सूत्र में, और ये बताइए छांदोग उपनिषद जो है ये किसका उपनिषद है? ये हम चर्चा कर चुके हैं आप लोग से। इसका एक ब्राह्मण है, पंचविश या षड्विश ब्राह्मण बोलते हैं। हाँ, खड़विश जो, हाँ खड़विश बोलते हैं। और उसका एक और उपनिषद है, जैमिनी उपनिषद है। इतना ही दे दिए आपको। सामवेद इसी का वो उपनिषद है, सामवेद। इतनी जल्दी, इतनी शॉर्ट मेमोरी आप लोग की। यदि कोई फिल्म दिखा दिया जाए आपको, मूवी या वेब सीरीज, तो पूरी कहानी लाइन में बता देंगे आप लोग। या अभी जो चलता है महिलाओं का सीरियल, तो बता देंगे कि इसके बाद कौन सी सास कौन बहू को मारने वाली है ना, इसमें कहानी होती है। और किस ड्रेस की, किस रंग के कपड़े पहने थे, तो पूरी कहानी बता देंगे आप लोग। महाजनपदों की संख्या बताना है, 16 संख्या है। चलिए उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद का नाम बताइए आप लोग। लिख रहे हैं हम। मल है, ठीक है। काशी है, उसके बाद कौशल है, उसके बाद सुरसेन है, उसके बाद पंचाल है, उसके बाद वज्जी है, उसके बाद वत्स नहीं लिखे क्या? वत्स है। अच्छा, वज्जी भी बताया आप लोग। वत्स है। और इंद्रप्रस्थ राजधानी है, कैपिटल है कुरु की। अच्छा, कुरु। और 8 हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। एक कहाँ हो गया? एक बुंदेलखंड वाला। जल्दी बताइए, जो बुंदेलखंड में है। चेदी, छेदी, चेदी। इतना शॉर्ट मेमोरी कैसे आप लोग बताइए? बिहार का बताइए, बताइए कौन कौन? मगध, अंग और बज्जी। लिच्छवी तो बज्जी में ही आता है ना। राजस्थान का, राजस्थान का मत्स्य। देखिए कितना खुश होता रही है राजस्थान की लड़की, मत्स्य एक ही तो है सर। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। हाँ, किस नदी में बसा हुआ है काशी? 80 नदी पे। किस पे? 80 पे है।
तक्षशिला की राजधानी बताइए। हाटक। देखिए बाहुबली ने बाहुबली टाइप में दिखा दिए। हस्तिनापुर। देखिए एक लोग हस्तिनापुर बोल दिया। अयोध्या किसकी राजधानी है? अयोध्या कंबोज की राजधानी अयोध्या। कौशल की राजधानी है साकेत या अयोध्या। और कुशीनगर किसकी राजधानी है? कौन? अयोध्या। कौशल की दो राजधानी, एक नॉर्थ कौशल एक साउथ कौशल, इसी का नाम साकेत बोलते हैं, प्राचीन नाम। कौशल की राजधानी एक हो गई अयोध्या साकेत, और दूसरी राजधानी श्रावस्ती। सहित और महेत सर बराबर चर्चाएं किए, पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है चाहे कर रहा है। इसकी राजधानी बताइए कुशीनगर की। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उल्टा मत क्यों, कौशाम्बी राजधानी है, वत्स महाजनपद है। हाँ तो कुशीनगर की, कुशीनगर हाँ इसलिए पूछे राजधानी बताइए। बातें बहुत हो रही है, इसी पर बात कर रहे हैं। चलिए कौशल महाजनपद का शासक का नाम बताइए अब। ब्रह्मदत्त। बाप रे बाप, ये तो बनारस का था। औरंग था प्रसेनजित। अच्छा विक्रमादित्य कौन था ये? हाँ बातें नहीं गुरुमित। विक्रमादित्य किसकी नाम था? कब कैसा नाम रख लिया विक्रमादित्य अपना? ऐसा क्या काम करने की रखा विक्रमादित्य रख लिया? अच्छा विक्रम सोच लाया था इसलिए। कैसे धारण किया, क्यों धारण किया? 14 विक्रमादित्य हुए पता है ना पूरे इतिहास में? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। 14 लोगों ने उपाधि धारण की है विक्रमादित्य की। हाँ लास्ट हेमू हिंदू शासक, और विक्रमादित्य उपाधि वही धारण करेंगे जो हिंदू शासक होंगे। हाँ बताइए। अरे उसमें शक शासक को हराया था चंद्रद्वितीय ने, उसके बाद उसने सकरारी और विक्रमादित्य दोनों की उपाधि धारण की थी, और चांदी के सिक्के चलाए थे जो व्याघ्र शैली में थे। हाँ सिंहासन 32 भी कहानी इसी में आती है। हाँ बोलिए। एक सकरारी, चलिए शक शासक को हराया था रुद्र सिंह थर्ड को, इसलिए सकरारी उपाधि धारण कर लिया था। और व्याघ्र चांदी के सिक्के चलाए थे व्याघ्र शैली में। और एक कहानी चली है रामगुप्त की कहानी, जो रामगुप्त उसका बड़ा भाई था ध्रुव देवी वाला, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें जिक्र हुआ है कि रामगुप्त जो था शक शासक के सामने अपनी पत्नी को पेश कर दिया, क्योंकि अयोग्य शासक था वो। तो चंद्रद्वितीय महिला का भेष लेके उसके दरबार में गया और रामगुप्त के अपने भाई की हत्या किया, और वहां से उनकी वाइफ को बचा के ले आया और शादी भी कर लिया ध्रुव देवी से। और उसी के शरीर से प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ है। जिसे शादी किया था वाकटक नरेश से शादी किया था उसने। इतनी कहानी बता दी है, एनसीईआरटी में लाइन लाइन लिखी हुई है कहानी है। चलिए सूरसेन महाजनपद की राजधानी बताइए। मथुरा। हाँ मथुरा की राजधानी सूरसेन। काहे उल्टा फिरोजी हो जा रहे हैं। सूरसेन महाजनपद था इसलिए लिखे हैं महाजनपद। मथुरा हो जाएगी। और विराटनगर, हाँ राजस्थान वाले, विराटनगर किसकी राजधानी है? अच्छा क्यों फेमस है विराटनगर? हैं? अरे पांडव जो थे ना, जब वनवास काटे थे तो वहां जाके रहे थे, वहां पे विराटनगर में गुफा खोद के। हाँ ये कहानी भी तो है, तभी तो महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। गंधार महाजनपद। अब गलती मत बताना भाई तुम लोग। गंधार महाजनपद राजधानी बता दो आप।
अरे वाह, तो चंपा का राजधानी बता दो जल्दी से। चंपा से रंग का है। आए अंग का, गजब। और वैशाली की राजधानी बज्जी, तो 8 गणराज में था। 8 गणराज था, उसमें एक था लिच्छवी, जो चर्चा की है, विदेह, लिच्छवी, बज्जी खुद था, बज्जी भी था एक, 8 गणराज में बज्जी भी था। तो लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली थी, जिसे राजा विशाल ने बसाया था। और लिच्छवी क्यों फेमस है पूरे इतिहास में और वर्तमान में भी फेमस है वो? पॉलिटिकल व्यू से बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यू से बात कर रहे हैं आपसे। सबसे ओल्डेस्ट गणराज था ये, था ना? मगध महाजनपद, ये तो बता देना। मगध महाजनपद राजधानी बताओ। पहली राजधानी गिरिराज, बाद में चेंज होके पाटलिपुत्र थे, ठीक है। तो पैठन किस राजधानी थी? पैठन लिखा हुआ, पैठन। राजस्थान वाले इस नाव को ढानी वाले नाव बोलते हैं। इस नाव को क्या पढ़ते तुम लोग? राजस्थान वाले ढानी वाली ना, नाक से बोले जाने ना है, ढानी ढानी बोलते हैं, ढानी वाली ना बोलते हैं, ढानी बोलते हैं लोग, ठीक है। ये हम लोग ना सिंपल बोलते हैं, ये लोग ढानी वाली ना बोलते हैं, लोग पैठन बोलेंगे, लोग पैठन। किसकी राजधानी थी? असम की राजधानी पैठन थी। राजस्थान में चूरमा बाटी बहुत फेमस है भाई। दाल चूरमा उल्टा बोल दिए। हाँ, जय टैग मिला है इसको। पंचाल महाजनपद राजधानी कहाँ थी? दोनों राजधानी बताना है, नॉर्थ और साउथ दोनों की। आए? काम्पिल ये साउथ की थी और नॉर्थ की अहिच्छत्र। चलिए नेक्स्ट, याद हो जाएगा, इसका भूलेंगे नहीं आप लोग। अच्छा, इसमें बताइए अंग महाजनपद राजधानी। चंपी, इस चंपी तेल लगा रहा है बच्चा लोग। चंपा है इसकी राजधानी। अच्छा, ये बताइए कि चंपा का ओल्ड नेम और इस नगर के निर्माण के वास्तुकार जिसको बोलते हैं कि जिसने बसाया इस नगर को, महागोविंद नाम था। अच्छा बताइए कि चंडीगढ़ को किसने बसाया था? नहीं, गलती बता रहे हैं सर, बताइए आप लोग, बाकी बच्चे बताइए। हाँ तो अंग्रेज, ये भी तो अंग्रेज। एक बच्चा जवाब सवाल सही दिया है, ली कार्बोजियर, बताइए। हाँ, इंडियन कौन सा था? राष्ट्रपति भवन और दिल्ली लुटियन जोन्स। सुखना झील कहाँ पे है? चलिए ज्योग्राफी का सवाल, सुखना झील कहाँ पे? सुखना झील, हाँ सुखना झील, सुखना झील कहाँ पे बताइए, जल्दी बताइए भाई, सुखना झील कहाँ है भाई? इतना फेमस भाई, और वो रामसर साइट में शायद हमको लगता है। सुखना झील चंडीगढ़ में है, सुखना झील है। अच्छा ये बताइए, एक, हाँ भाई बात इधर देखिए, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, हैदराबाद हाउस कहाँ पे है? हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस दिल्ली में कैसे हो जाएगा? सबको, किसी को नहीं बताना है। और यूपीएससी ने पूछा था एक बार प्रश्न इसको। हैदराबाद में तो नहीं है, हैदराबाद में तो नहीं है, कहीं भी हो, लेकिन हैदराबाद में
पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? ये तो हमें पता है, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है। हाँ, हैदराबाद हाउस कहाँ पे है भाई? वृंदावन गार्डन तो 100% कर्नाटक में। हाँ, बाकी लोग दिल्ली में भाई। और जो भी जो राजदूत आते हैं, जो विशेषज्ञ आते हैं, सर मैं दिल्ली तो हाँ दिल्ली ही है। मैंने दूसरा बताया और ये कहाँ पे है वृंदावन गार्डन? कर्नाटक में। भाई वृंदावन नाम बोले हैं तो मथुरा ना हो जाए इसका आंसर। नहीं, कर्नाटक 100%। ये पड़ता है मैसूर में। हाँ, कर्नाटक ही है, मैसूर है। मैसूर पहले था कर्नाटक। होता क्या? मतलब वो गार्डन का नाम है वृंदावन। और एक बार सुन लीजिए कहानी इस पे कि एक बार हम पेपर देने गए तो इस पे हम 500 रुपये इनाम भी जीते हैं। और इस जगह को मैं घुमा भी हूँ। पूरे साउथ इंडिया में पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से। तो हम केरला वाला सब घूमे हैं। तो इस गार्डन को मैं घूमने गया था, पेपर दे के आए। मेरे बड़े भाई साहब थे, अभी वर्तमान में रेलवे में जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। सब कोई पेपर दे के आए। बीपीएससी का पेपर था। पूछा ये वृंदावन गार्डन। स्टेशन पर उतरे, उनके दोस्त लोग भी थे कुछ। सबने कहा कि भाई वृंदावन गार्डन तो मथुरा में है। सबने टिक मारा। हम कहा मैसूर में है। तो कहा कि भाई बाजी रह जाए, 500-500 रुपये की बाजी लग जाए बाजी। सर्च करके दिखाया। हम कहें इस गार्डन में मैं घूमा हूँ, नाम है वृंदावन गार्डन, है मैसूर में ये। और इस पे और ये जस्ट ये सवाल अगली बार ही यूपीपीसीएस ने पूछ दिया। यूपीएससी में तो है ही, क्वेश्चन है पढ़ा। तो कुछ चीजें घूमने से भी होता है। अब दिल्ली में एक संस्था है, यूपीएससी ने सवाल पूछा, इस पर सुन लीजिए। एक संस्था है रोड रिसर्च सेंटर, जो है वो कहां पे है? भारतीय सड़क अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन रोड रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट जो बोले, वो कहां पे है? पहले एक संस्था से सवाल आती थी यूपीएससी में, कहां पे है? और सबने देखा होगा उसको, और सबने इग्नोर किया है वहां जाके। दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में ही है। लाजपत नगर जो गए होंगे, लाजपत नगर बेल्ट में, वहीं पे संस्था है, एकदम मेन रोड में ही है। भारतीय सड़क अनुसंधान परिषद, इंडियन रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए, तो चीजों को जाइए तो देखते रहिए। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा कि ये ट्यूबलाइट होती है, इसमें फिलामेंट में क्या होता है? इसके फिलामेंट नहीं होता है। और कौन कौन सी गैस भरी होती है? बेसिक सवाल पूछा उसने। सर वो तो उस वाले में होता है, इस वाले में तो एलईडी लाइट उसी की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। टंगस्टन होता है, वो तार होता है। गैस कौन सी भरी होती है? अब मरकरी कहाँ जाती है? तो पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में। हाँ, मरकरी पेपर डाला जाता है उसका। सवाल यही था उसका। जानता था बच्चा आर्गन न्यूरॉन मार के आएगा। ये बेसिक साइंस है। चलिए, वजी महाजनपद की राजधानी बताइए आप लोग। हाँ, वैशाली ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलना है भाई। मल्ल महाजनपद की राजधानी अब तो बता दीजिएगा। कुशीनगर या कुशीनारा। चेदी महाजनपद की राजधानी, चेदी। चेदी महाजनपद राजधानी कहाँ है? हाँ, नहीं, यूपी बॉर्डर, हाँ एमपी बॉर्डर पे है। अरे बुंदेलखंड रीजन में, जहां दतिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बगल में, झांसी भी पड़ता है इस बेल्ट में। हाँ, सोथामती या सुक्तिमती जो कहेंगे उसको, शक्तिमती। अच्छा, ग्राफीन क्या होता है? एक साइंस का सवाल है। ग्राफीन क्या है?
कार्बन का एक अप्रूव एडोप्ट है। क्या क्या बन सकता है ग्राफीन से? बाकी पीछे लोग बचे लोग, ग्राफीन क्या है? यूपी से सवाल पूछा, पिछले साल ही पूछा है, लगातार उसमें स्टेटमेंट दे के। ग्राफीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल की तरह। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बाकी चीजों पे। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक बार इंटरव्यू में पूछा हमसे, ब्लूटूथ की हिंदी बताइए आप लोग। ब्लूटूथ यूज करते हैं ना आप लोग, क्या होता है हिंदी इसका? नीला शब्द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की हिंदी हिमानी, ब्लूटूथ क्या समझते हो ब्लूटूथ से? और ये सवाल कहीं और नहीं, ये उत्तर प्रदेश के बोर्ड में एक फरमान अली का बोर्ड था, उन्होंने पूछ दिया हमसे। उन्होंने तो ऐसा ऐसा सवाल पूछा कि उर्दू शायर जो थे, जिन्होंने 57 का विद्रोह देखा था, गालिब साहब, मिर्जा गालिब जो आगरा के रहने वाले थे, उनकी शायरी पूछा था हमसे, क्योंकि मेरी हॉबी है घूमना और शेर व शायरी सुना। क्या प्रणाली? डाटा संप्रेषण प्रणाली, डेटा संप्रेषण। चलिए यहां देखिए चेदी का, चलो आइए इधर, कुरु का बताइए, कुरु का जल्दी से है। इंद्रप्रस्थ। अच्छा कामपिल किसके राजधानी थी भाई? अरे है किसकी? अस्मक। देखिए सर, ये सब बच्चे भूल गए। पंचाल की राजधानी, पंचाल, कुरु और छत्र। देखिए बच्चा और पता, पंचाल की राजधानी कौन कौन? बरेली के फर्रुखाबाद, यानी बुंदेलखंड बेल्ट में। कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं? इतना बार जिक्र कर दिए इसका हम लोग, बताइए। अरे एक सवाल फिक्स है भाई इससे। अच्छा मत्स्य की राजधानी बताइए, जल्दी से बताइए। मत्स्य, हाँ देखिए याद हो गया ना। उज्जैन में कौन सा शासक था? उज्जैन प्रसेनजीत। ये कौशल का शासक था, कौशल का। बताइए जल्दी बताइए। और ब्रह्मदत्त जो था अंग में, और कासिम मिलेगा। लीजिए अब, हाँ क्या होगा हिस्टोरियन? उज्जैन में कौन सा शासक था? विक्रमादित्य होगा, इसमें कोई नहीं होगा। चंद्र प्रदोत। उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। अवंतिका, तक्षशिला, कानकुज, धान्य कटक। अवंतिका। अरे धान्य कटक कहाँ है भाई? धान्य कटक कहाँ है? स्तूप है धान्य कटक में, याद रखिएगा। और सातवाहन काल में बना है स्तूप ये, साउथ में होगा। अमरावती, धान्य कटक, सब स्तूप सातवाहन काल के हैं और सब साउथ इंडिया में है। चलिए अच्छी बात है। ये देखिए, ये बताइए अब आप लोग, किस राज्य में गणतंत्र आत्मा के साथ को शासन व्यवस्था नहीं थी? हाँ ये बताइए, जल्दी बताइए। नहीं हो जाते हैं, क्या गेम में मन लगता है ना बच्चों का। ये बताइए कपिल वस्तु कौन सा इसमें गणतंत्र व्यवस्था नहीं था? कहाँ नहीं था? कपिल वस्तु का साग, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी, मगध। मगध में गणतंत्र था? गणतंत्र था मगध में?
अरे ये कपिल वस्तु के शाक भी थे। शाक मुनि किसको कहा गया है? सर मल्ल महात्मा बुद्ध को। उनकी जन्म हुई थी शाक कुल में। सर मल्ल भी बीच में था। सुधोधन के पिता का नाम था, जो शाक कुल के प्रधान थे, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुशीनगर के मल थे, जहां उनको महानिर्वाण प्राप्ति हुई थी। और वैशाली की लिच्छवी। अच्छा, लिच्छवी की एक नगर बधू थी, उसका नाम बताइए जिन्होंने महात्मा बुद्ध को दे दिया था। आम्रपाली। सही है ना? तब मगध नहीं था इसमें। अब ये प्रश्न बताइए तभी मान जाएंगे। हाँ, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? मत्स्य। कंबोज घोड़े का पास में था। पशुपालक समुदाय अभी उसकी जिक्र किए हम लिख के। वज्जी, मत्स्य, वत्स और पंचाल। वज्जी, वत्स और कोई है सर? हम तो देख ही लेंगे। हाँ बताइए। अरे वज्जी था, इसी का नाम बोलते थे, पशुपालक समुदाय बोलते थे। यदि ऑप्शन कंबोज रहता तब वात्रा शस्त्र पौजीवी संघ बोला गया है। संघ बोला गया ना, तब पशुपालक समुदाय रूप हो जाता वो। हाँ, उसमें कृषि पशुपालन, वार्ता में होता है पशुपालन कृषि और व्यापार भी। और जब शस्त्र की बात जाए तो शस्त्र भी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। अच्छा, वनवासी साम्राज्य था ना? हैं? नहीं था। था? किसी जानकारी है वनवासी के बारे में? झूला वनवासी। चलिए, ये कहाँ है मत्स्य महाजनपद? यही प्रश्न आ रहा है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। गोदावरी तट पे कौन सा बसा हुआ है? अस्मक। अब देखिए, पोटन, पैठन या प्रतिष्ठान, जो कहे इसका नाम। अच्छा, कौन सही सुनित नहीं बताना, बताइए। तो छत्र राजधानी कहाँ होगी? तो राजधानी किसकी राजधानी? तो कौशल की कहाँ हो जाएगी? तो हाँ हाँ, वही है। और श्रावस्ती जो बोलेंगे सेहत में दोनों है। यदि अयोध्या नहीं दिया होगा तो श्रावस्ती मार के आना है आप लोगों को। हाँ, साकेत भी तो वही मार लेना है। अब तो गलती नहीं होगा ना भाई महाजनपद से प्रश्न? तो ये बता दीजिए तब। अब चंड प्रदोष कौन गया था इनकी इलाज करने के लिए? पीलिया रोग की इलाज करने के लिए गया था। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार किस वंश का था? इसका और नाम क्या था? यूनानी नाम क्या था? यूनानी नाम अमित्रचेत। वो बिंदुसार का नाम था। श्रेनिक, कोनिक, श्रेनिक, हाँ, कोनिक अजातशत्रु था। और अमित्र घात, अमित्रचेष्ट बोलते हैं हम लोग, बिंदुसार को बोलते हैं हम लोग। सुमलित कीजिए भाई, बताइए अब इसको।
इधर राजा का नाम है, इधर राज्य है। बताइए, हट जाए, लीजिए। अजातशत्रु हाँ, हो गया, बताए। प्रसन्नजीत तो सर उसका है, अवंती का। उदयन मगध होगा, ये बच उदयन था उसका नाम, उदयन नहीं था मगध में। उदयन था, उदयन। हिमानी, आवाज निकालो, खाना खाइए। जस्ट अभी देखे हैं, बढ़िया बढ़िया टिफिन में खाना आया था तुम्हारे, आज हम देखे हैं। जल्दी, इतना टाइम लग गया। अरे अजात शत्रु कहाँ गए? ये मगध से मिल गए। चंद प्रघोत कहाँ से? अवंती से। उदयन कहाँ था? कौशल से, प्रसन्नजीत। और उदयन होगा वश से, हो गया ना। और जो मगध में एक शासक था उसका नाम था उदयन, उदयन, उदयन नाम उसका नाम था। उदयन ने तो पाटलिपुत्र बदल दिया था, कैप्टन बदल दिया। अलग है, इसी कहानी में है स्वप्न वासुदत्ता। जैसे बेबी सारा है, बेबी सारा है। ये मिलाइए, चलिए अब मैचिंग करने को। ये इसलिए प्रश्न लाए हैं कि याद हो जाए आप लोग को। हैं? पांचाल आई छत्र लीजिए। और आए कुरु की हस्तिनापुर, और कौशल की। वाह, कितने तेज हो गए बच्चे अब। ये देखिए, प्रश्न ये है, ये आरएस का प्रश्न है, ये राजस्थान पीसीएस का प्रश्न था ये। चलिए, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय मिलता है। निम्नलिखित में किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? अभी हम बताए हैं इस पूरे पीपीटी पे। सर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, चौथा क्या है? चेदी, और उसी में 22 महाजनपदों का जिक्र किया था पाणिनि अष्टाध्यायी। नहीं तो सर मगध ही होगा सर। उसने मगध का भी जिक्र किया, अस्मा का भी किया, कंबोज का भी किया है। चेदी का जिक्र नहीं किया इसने, इसलिए 3 आंसर हो जाए इसका आ जाएगा। इसमें क्या हुआ गलती? उल्लिखित नहीं है, करना चाहिए था। ये आरएस का प्रश्न है ये। ये कहानी बताइए, चलिए कहानी जल्दी बताइए, कहां से था? उदयन वासुदत्ता की कहानी कहां से है? महिष्मती। जल्दी बताओ भाई, अभी मैच भी कराए इसके बारे में। अब सर फोड़ लेंगे हम, कुछ और उपाय नहीं मेरा। ऐसा लीजिए, उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। स्वप्न वासुदत्तम भास का नाटक है वो। हाँ, वश का राजा था उदयन, और उसने अवंती के प्रतिष्ठित किया था। मैं कौशाम्बी थोड़े बच आए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसने स्थापित किया था? बताइए जल्दी। इसका पहले नंद सर। नंद वो सर लिच्छवी। लिच्छवी। मौर्य का संस्थापक कौन था? बताइए। मौर्य का संस्थापक कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पुरोहित का नाम कहीं आता है? कहीं नहीं आता। राजा का नाम होता है चंद्रगुप्त। नंद का घनानंद। देखिए, घनानंद लास्ट था। और गुप्त का
किसका संबंध था? ये गुप्त संबंध था ये लोग। ये गुप्त श्रीगुप्त संबंध थे, इसलिए कभी इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं की थी, राजा की उपाधि लिया था। शुंग का था ये श्रीगुप्त। हाँ, तो ये किसका संबंध था? मरणोत्तर काल में इसके पहले जितने राजा थे कुषाणों के संबंध थे श्रीगुप्त। और इसने क्या किया? श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया, राजा के पद लिया था। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? प्रथम। श्रीगुप्त के बाद कौन सा राजा आया? नहीं, उसके बीच में एक राजा था। अरे एक कहानी है, घटोचक की कहानी याद है ना आप लोग की? संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोचक आता है, तब हाँ घटोचक क्या नाम था? घटोत्कच। और पूरी वंशावली की चर्चा प्रभावती गुप्त ने अपने पुना ताम्रपत्र में लिखा है, और सूफिया अभिलेख मिलता है उसमें मिला है वंशावली की चर्चा। ये बताइए प्राचीन नगर। हाँ हेमी, हाँ हेमी। चंद प्रदोत अब तो बता देंगे, जल्दी बताइए ये सब। वज्जी, देखिए इतना होने के बाद भी अभी कंफ्यूजन है लोगों को। अवंती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।